जय हिंद, नमस्कार। तो आज हम एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन की ये तीसरी क्लास लेकर आए हैं। इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। इसमें दोस्तों जो क्लास को डेली देखता होगा उससे मालूम होगा कि हम किस प्रकार के क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और क्लास के लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेते हैं, ये भी आपको मालूम होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पढ़िए ध्यान से इसको और सभी क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश किया करिए। यहाँ पर दोस्तों आज हमने 60 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, और क्लास के लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है क्या है? वे सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की आयु समूह में हैं, वे सभी व्यक्ति जो 6 से 55 वर्ष की आयु समूह में हैं, जनजाति क्षेत्र की बालिकाओं को, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के सभी बच्चों को। आंसर हो जाएगा यहाँ पर वे सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की आयु समूह में हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है, किसका है सबसे अधिक योगदान? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का या सरकारी क्षेत्र का? तो बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का मुख्य आधार है क्या है? इंग्लैंड का संविधान, आयरलैंड का संविधान, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। जो भारतीय संविधान जो मुख्य आधार है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिश नौपथ संबंधित है, बताइए। एक दिश नौपथ जो है ये संबंधित है, किससे संबंधित है? मार्केटर प्रक्षेप से। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रवाल उष्णकटिबंधीय सागर के मध्य में पाए जाते हैं, बताइए। 20 डिग्री उत्तर एवं 15 डिग्री दक्षिण के मध्य, 10 डिग्री उत्तर एवं 10 डिग्री दक्षिण के मध्य, 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण के मध्य या 23.5 डिग्री उत्तर एवं 23 डिग्री दक्षिण के मध्य। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण के मध्य जो है ये प्रवाल उष्णकटिबंधीय सागर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं, बताइए। अंध महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या आर्कटिक महासागर में? जो अधिकांश ज्वालामुखी हैं बेटा ये जो है प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम भारत में लागू किया गया है 1986 में, 1996 में, 1990 में या 2010 में? बेटा जो उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम है ये 1986 में लागू किया गया है। नेक्स्ट है, कश्मीर को शेष भारत में जोड़ने वाला दर्रा है, नोट दर्रा, बोलन दर्रा, बनिहाल दर्रा या काराकोरम दर्रा? जो बेटा जो कश्मीर है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है ये है बनिहाल दर्रा। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से देश अफ्रीका के प्रमुख यूरेनियम निर्यातक हैं? अल्जीरिया एवं लीबिया, जायरे एवं दक्षिण अफ्रीका, चाड एवं इथोपिया, सूडान एवं अंगोला? बताइए। तो आंसर हो जाएगा जायरे एवं दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, अधिसंख्यक कुषाण मूर्तियां प्राप्त होती हैं, कहां से प्राप्त होती हैं? तक्षशिला से, पेशावर से, मथुरा से या पाटलिपुत्र से? तो ये जो अधिकांश है कुषाण मूर्तियां हैं ये मथुरा से प्राप्त हुई हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी महाद्वीप पर्वत की स्थिति सही है, बताइए। दक्षिण अमेरिका जो है अल्पास, उत्तरी अमेरिका बेटा जो है रॉकी, यूरोप जो है एटलस, एशिया एंडीज? तो यहाँ पर पूछा गया है कि इस महाद्वीप जो है पर्वत की स्थिति सही है, तो जो उत्तरी अमेरिका है ये रॉकी पर्वत है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की वर्गीकरण का आधार है, क्या है आधार? बताइए। कार्य स्थिति, आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति, उद्यम का मालिकाना हक या उद्यम में रोजगाररत श्रमिकों की संख्या? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर उद्यम का मालिकाना हक। ठीक है, नेक्स्ट है, भूकंप उत्पत्ति स्थल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताइए ध्यान से। जो भूकंप उत्पत्ति स्थल है बेटा इसको जो है बताइए, अभी केंद्र कहा जाता है, मूल केंद्र कहा जाता है, सिस्मिक केंद्र कहते हैं या घाटी कहते हैं? तो यहाँ पर बेटा आंसर हो जाएगा इसको मूल केंद्र कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु लगभग है, बताइए। आसान प्रश्न है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? कि पृथ्वी की आयु लगभग है, कितनी है लगभग? तो ये जो है 4.6 अरब वर्ष है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक चांदी उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गोवा? बताइए सबसे ज्यादा जो चांदी का उत्पादन है किस राज्य में होता है? ये जो है कर्नाटक में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
रबी की फसल बोई जाती है, कब बोई जाती है? जून से जुलाई तक, अक्टूबर से नवंबर तक, जनवरी से मार्च तक, या मार्च से मई तक। बताइए यहाँ पर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग कि रबी की फसल कौन सी है। ठीक है, ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। तो दोस्तों जो रबी की फसल है ये अक्टूबर से नवंबर तक बोई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। बताइए किसके द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, यूनेस्को द्वारा। ये जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है बेटा, ये जो है यूएनडीपी के द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट है, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? कृषि एवं वन लगाना, मछली एवं मुर्गी पालना, पशु पालन, या उपयुक्त सभी। जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें जो है उपरोक्त सभी जो है सम्मिलित है, मतलब कि कृषि एवं वन लगाना भी सम्मिलित है, मछली एवं मुर्गी पालन भी सम्मिलित है, और यहाँ पर जो पशुपालन है ये भी इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? बताइए। खाद्यान्नों का संग्रहण, खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों का निर्यात, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा खाद्यान्नों का निर्यात, ये जो है भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से जो है उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर देखते हैं कौन देता है। क्वेश्चन है कि शहबाजगढ़ी में अवस्थित जो अशोक के शिलालेख हैं, बताइए किस लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में, अरमाइक लिपि में, यूनानी लिपि में, या ब्राह्मी लिपि में? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा खरोष्ठी लिपि में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में तापमान गिरावट की दर होती है, कितनी होती है? प्रति 100 मीटर प्रति 4 डिग्री सेल्सियस, प्रति 1500 मीटर प्रति 6.5 डिग्री सेल्सियस, प्रति 165 मीटर पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस, या प्रति 111 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो है वायुमंडल में जो तापमान गिरावट है ये बेटा प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, ये जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य चयन कीजिए। बताइए सबसे ज्यादा जो जनसंख्या दोस्तों है किन राज्यों में है? तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार, और पश्चिम बंगाल चौथा है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या अंध महासागर के पश्चिमी किनारे पर? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन उचित नहीं है? बताइए इनमें से जो है बेटा कौन सा कथन उचित नहीं है? सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ हासिल करने में मदद करता है। सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाना जाना चाहिए क्योंकि यह बच्चों को सामाजिक यथार्थ के प्रति संवेदनशील बनाता है। सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर विमर्श व चिंतन के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी पुराण एवं इतिहास के बारे में जान सके। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है उचित नहीं है। ठीक है, बाकी जो है ये उचित है। ठीक है, नेक्स्ट है, 97% वायुमंडल पृथ्वी तल से डैश तक पाया जाता है। बताइए, तो ये बेटा जो है 29 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घाटी की गहराई का समानतः कारण होता है। बताइए क्या कारण होता है? अपघर्षण, संरक्षण, संकर्षण, या अपर्दन? तो जो घाटी की गहराई है इसका समानतः कारण होता है संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा? तो बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा संसद द्वारा जो है राज्य के नाम में परिवर्तन किया सकता है। ठीक है, ये आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है, क्या लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, या भारत सरकार का वित्त मंत्रालय? तो यहाँ पर जो भारत में राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाता है कौन लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिंधु समाज का सबसे मानकीकृत उत्पाद है? बेटा इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि इनमें से जो है कौन सा सिंधु समाज का सबसे मानकीकृत उत्पाद है? ब्रह्मांड,
मूर्तियां, ईंटें या मूर्तियां? करेक्ट आंसर हो जाएगा ईंटें। ठीक है, नेक्स्ट है, रोम के साथ दक्षिण भारत के व्यापार का सजीव वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? मणिमेगलई, सिलप्पदिकारम, पुरानानुरु या मुद्रई कंची? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सिलप्पदिकारम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक वंश ने कभी भी जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया है? बताइए। राष्ट्रकूट, कदम्ब, चोल, मौर्य? करेक्ट आंसर हो जाएगा चोल। ठीक है, नेक्स्ट है, चोल राजवंश के प्रवर्तक थे, बताइए। विजयालय, आदित्य, परांतक या उत्तम चोल? जो चोल राजवंश था इसके प्रवर्तक कौन थे? विजयालय थे। इसको भी आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता संसदीय प्रणाली का तत्व है? बताइए। प्रधानमंत्री की निश्चित कार्य अवधि, सामूहिक उत्तरदायित्व, कार्यपालिका व व्यवस्थापिका का पृथक्करण या नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका का सम्मिश्रण? आंसर हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, नेक्स्ट है, पूछा गया क्वेश्चन कि लोकसभा के विघटन होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष कार्यरत रहता है। बेटा ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखते हैं कौन सा जवाब देता है। क्वेश्चन है कि लोकसभा के विघटन होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष कार्यरत रहता है नई लोकसभा के गठन तक, राष्ट्रपति द्वारा नए लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति तक, नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक या नई सरकार के गठन तक? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक। ठीक है, नेक्स्ट है, मलयालम पुस्तक लीला तिलकम की विषय वस्तु है? बताइए। इतिहास, धर्म, कला, व्याकरण? तो जो साथियों लीला तिलकम जो पुस्तक है इसकी विषय वस्तु है व्याकरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या सत्य है? बताइए। वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, वह सैन्य बलों का मुख्य कमांडर होता है, यह राज्य का मुखिया होता है, वह संघीय विधान मंडल का हिस्सा होता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो बेटा जो भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा सत्य है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं अधिसूचित हैं? बताइए। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं अधिसूचित हैं? 18, 20, 22, 23? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं जो है अधिसूचित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर एक विदेशी को भी उपलब्ध है? सार्वजनिक सेवाओं के मामले में अवसर की समानता, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता, मातृ धर्म, प्रजाति, जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव से संरक्षण या जीवन व व्यक्ति के स्वतंत्रता का संरक्षण? बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सिंधु शहर के 2 के स्थान पर 3 हिस्से हैं? बताइए। कौन सा शहर ऐसा है जिसमें जो है सिंधु शहर के 2 के स्थान पर जो है 3 हिस्से हैं? सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा या धोलावीरा? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर धोलावीरा, इसके जो है 3 हिस्से हैं। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूछा गया है कि राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा व लोकसभा दोनों में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा व लोकसभा दोनों में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक क्षेत्र भ्रमण का उदाहरण है? राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में या लोकसभा में या दोनों में? बताइए। राष्ट्रपति केवल राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत कर सकता है, बताइए। ऑप्शन है राज्यसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा व लोकसभा दोनों में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक क्षेत्र भ्रमण का उदाहरण है?
पुस्तक, पंचायत घर, नक्शा या ग्लोब? आंसर हो जाएगा पंचायत घर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसका आंसर देखते हैं कौन देता है। क्वेश्चन है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? 29, 30, 35, 37? करेक्ट आंसर हो जाएगा 29। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पेरियार के नाम से प्रसिद्ध है? सीबी रमन पिल्लई, सीएन मुदालियर, ईवी रामास्वामी नायकर, के रामकृष्ण पिल्लई? राइट आंसर हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है। नेक्स्ट है, हैदराबाद की निजाम शाही के प्रवर्तक थे, कौन थे बताइए? चिनक्लिस खान, शहादत खान, मुर्शीद कुली खान या सफदर जंग? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर जो हैदराबाद के जो निजाम शाही के प्रवर्तक थे कौन थे? चिनक्लिस खान थे। ठीक है। नेक्स्ट है, कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माता थे, कौन थे? इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा। जो बेटा कंदरिया महादेव मंदिर है इसके निर्माता कौन थे? चंदेल थे। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में चारबाग शैली के प्रवर्तक थे, लोधी, खिलजी, मुगल, तुगलक? तो जो चारबाग शैली है इसके प्रवर्तक कौन थे बेटा? मुगल थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण युग की कलावधि है कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा, बताइए कितनी है? 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र आरंभ किए गए, भारत सरकार अधिनियम 1892 द्वारा, मार्ले मीटू सुधार 1909 द्वारा, मांटेग्यू चंद्र सुधार 1919 द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा? बेटा यहाँ पर जो भारत में सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र जो है ये मार्ले मीटू सुधार 1909 के द्वारा जो है आरंभ किए गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर बेटा एक तरफ दिए हैं इतिहासकार और दूसरी तरफ दिए हैं पुस्तक के नाम। बताइए कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? मिन्हाज उस सिराज जो है ये तबकाते नासरी सही है। फक ए मुदब्बिर, फुतुवस सलातीन? बेटा ये गलत है। ठीक है। पूछा गया था कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये सम्मिलित नहीं है। बाकी जो जियाउद्दीन बर्नी तारीख एक फिरोज शाही पुस्तक है इनकी, इन्होंने तुता जो है इनकी पुस्तक है किताब उल रहला। ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी की विषय वस्तु है, बताइए? अकबर के पुर्जों का वर्णन, अकबर के शासन के किस्से, अकबर के प्रशासन का वर्णन, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर जो आईने अकबरी है बेटा ये जो है अकबर के प्रशासन का वर्णन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? बताइए किस राज्य में बेटा जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है। नेक्स्ट है, कुणबी के रूप में जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? मुगल सैन्य कमांडर, मराठा कृष्ण योद्धा, सिख योद्धाओं का समूह, जाट वंश का प्रमुख? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मराठा कृष्ण योद्धा जो है ये कुणबी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को महत्व दिया गया है? बेटा इसको आप लोग स्टार लगाइएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को महत्व दिया गया है? ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, या नीति निदेशक तत्व? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नीति निदेशक तत्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया है? बताइए? गोलकनाथ प्रकरण 1967, प्रीवी पर्स प्रकरण 1970, केशवानंद भारती प्रकरण 1973, मिनर्वा मिल्स प्रकरण 1980? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती प्रकरण 1973। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? बताइए कौन सा सुमेलित है इसमें? प्रसेनजित, मगध, प्रदोत, कौशल, परांतक, अवंती, उदयन, वत्स? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ये जो है सुमेलित है। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है, कौन सी है? और ये ध्यान से बताइए क्या होगा इसका आंसर कि भारत में जो है नवपाषाणिक बस्ती कौन सी है? बताइए। ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं बुर्जहोम, चिरांद, ब्रह्मागिरी, मेहरगढ़? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उद्देश्य भारत को एक संघीय ढांचा प्रदान करना है? बताइए किसका उद्देश्य जो है भारत को एक संघीय ढांचा प्रदान करना है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, साइमन कमीशन 1927, भारत सरकार अधिनियम 1935? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में गलत है? बताइए। पर ये ध्यान से कौन सा कथन जो है गलत है?
यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है, सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों में मूल्य व आदर्शों की प्रतिस्थापना करती है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का प्रतिपाद्य मनुष्य है, अतएव सामाजिक संधान की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक व संरचनात्मक मस्तिष्क के लिए आधार तैयार करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति है यह वैज्ञानिक होती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यही जो है गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का भूभाग निर्धारित किया जाता है। बताइए क्या होगा आंसर। परिसीमन आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, जनगणना आयुक्त द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर परिसीमन आयोग द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्यशील पूंजी में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है बताइए। कार्यशील पूंजी में जो है सम्मिलित है, ऑप्शन है कच्चा माल एवं पास में नकदी जो है ये सम्मिलित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। बताइए आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। ठीक है, अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर कि कश्मीर को शेष भारत में जोड़ने वाला जो दर्रा है कौन सा है। ऑप्शन है नोट दर्रा, बोलन दर्रा, बनिहाल दर्रा या काराकोरम दर्रा। इसका आंसर जो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। जो बच्चा इसका आंसर देगा इससे मालूम चल जाएगा कि बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। और आप लोग जो है कमेंट के लास्ट में अपनी राय जरूर दिया करिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है। और साथियों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। और एक बात और, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्कशन हमारे टेलीग्राम लिंक हमने दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लो और वहां से जो है आपको पीडीएफ भी इस क्लास की मिल जाएगी। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।